हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो अब तक हम पढ़ चुके थे राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसके अंदर हमने 4 भाग करे थे इसके, और 3 हम पढ़ चुके हैं। एक पहला था आपका मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आपका था अरावली पर्वतमाला, फिर आपका था पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और चौथा आपका है हाड़ौती पठार। तो आज हम पढ़ेंगे हाड़ौती पठार। तो सबसे पहले हाड़ौती पठार का निर्माण काल की बात करें तो आपका है क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण होता है। हाड़ौती की बात करें तो इसका विस्तार देखेंगे और जनसंख्या देखेंगे। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान का 6.89% क्षेत्रफल कवर करता है, यानी कि ये 6.89% एरिया कवर करता है राजस्थान का 100 में से। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11% आपको याद रखना है। और 6.89% क्षेत्रफल, ये दोनों आपको याद रखने हैं एग्जाम के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट यही है, 6.89 क्षेत्रफल और 11% आपकी जनसंख्या। यानी कि देख देख जैसे कि लगभग 7% एरिया है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या 11% है, यानी कि यहाँ पे कम क्षेत्रफल है और जो जनघनत्व है आपका ज़्यादा है। निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण हमने देखा सबसे पहले क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण होता है। क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण होता है, और ये जो निर्माण होता है आपका ज्वालामुखी की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो इसका पठार का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? लावा से हुआ है। तो ये बेसाल्टिक लावा से इसका क्या है? निर्माण होता है, जो कि आपका क्या है? मालवा पठार का विस्तार है। जैसे आपने यदि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उसके अंदर डेक्कन डेक्कन प्लेटू आता है या दक्कन का पठार आता है, जो कि आपका ज्वालामुखी से बना था। तो उसी का भाग आपका मालवा पठार भी होता है एक, और मालवा पठार का ही आगे विस्तार क्या है? आपका हाड़ौती का पठार है। तो जहाँ पे लावा पाया जाएगा इंडिया के अंदर या कहीं भी विश्व में, वहाँ पे आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार के अंदर भी आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, और हाड़ौती के पठार के अंदर भी आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करते हैं 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और हमने अरावली का पढ़ा था, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी? 930 मीटर, जो कि आपकी एग्जाम से काफी बार पूछा गया है। तो आप इसकी भी याद रखिए। हाड़ौती की औसत ऊंचाई है आपकी 500 मीटर, और इसकी सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी है इसकी चांदखेड़ी झालावाड़ के अंदर, जो कि आपकी 517 मीटर है। कितनी है? 517 मीटर है। इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है मैंने। चांदखेड़ी झालावाड़ 517 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ से चंबल, काली सिंध, पार्वती और परवन, इनका क्या है? पाथ है, या फिर इनका यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। हाड़ौती का भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो जो आपका हाड़ौती पठारी प्रदेश है उसको हम लगभग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो दक्कन का लावा पठार और एक विंध्यन कगार। दक्कन दक्कन लावा, उसको इंग्लिश में वही बोलते हैं डेक्कन का प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू, और आपका विंध्यन कगार। 3 इसके गौण भाग है, यानी छोटे भाग है। एक तो शाहबाद उच्च क्षेत्र, डग गंगदार क्षेत्र, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्कन लावा पठार। तो जो आपका दक्कन लावा पठार है हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। हाड़ौती देखें तो सबसे पहले हम लगभग 4 इसके अंदर जिले आएंगे। हाड़ौती के अंदर देखें, ये वाला क्षेत्र आपका हाड़ौती है। अब इसके अंदर 4 लगभग आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 चीजें इसके अंदर आती है। और इसके दक्षिण की देखें तो ये आपका कौन सा है? दक्कन का पठार इसके दक्षिण में है। और विंध्यन कगार क्षेत्र देखें तो इसके पूर्व दक्षिण के अंदर इसका क्या है? विंध्यन कगार क्षेत्र आता है, जो कि इसी का हिस्सा है। हाड़ौती के दक्षिण में स्थित आपका दक्कन लावा पठार, जो कि आपका क्रिटेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी क्रिया से बना था। ठीक है, और ज्वालामुखी से बना था, यानी कि यहाँ पे लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो क्या होगी? काली मिट्टी होगी। इसके अंदर दक्कन लावा पठार में 2 भाग है, एक तो ऊपरमाल का पठार, एक आपका मालवा प्रदेश। तो ऊपर सबसे पहले बात करते हैं ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार है आपका बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा के अंदर आता है, से लेकर बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भाग है। यानी कि बिजोलिया से बेसोरगढ़ के मध्य का भाग कौन सा है? आपका ऊपरमाल का पठार। अगर राजस्थान हिस्ट्री की आपने क्लास ली होगी तो उसके अंदर देखा होगा आपने, जो राणा सांगा अशोक परमार को एक जागीर गिफ्ट करता है, वो कौन सी थी? आपकी ऊपरमाल की जागीर थी। तो ऊपरमाल का पठार आपका बिजोलिया भीलवाड़ा से स्टार्ट होता है और बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भाग है। फिर दूसरा है इसके अंदर मालवा प्रदेश। जो मालवा प्रदेश है आपका, वो झालावाड़ का पठार है, यानी कि झालावाड़ के अंदर आता है आपका मालवा प्रदेश। ये आपका प्रतापगढ़ व झालावाड़ में फैला हुआ है, और इसके अंदर आपका टोंक का कुछ क्षेत्र भी शामिल है। तो मालवा प्रदेश कहाँ का है? आपका प्रतापगढ़ से लेकर झालावाड़ के बीच में, और टोंक का कुछ एरिया इसके अंदर आता है, इसके अंदर मालवा प्रदेश के अंदर। ये था आपका पहला दक्कन लावा पठार, जो कि आपके हाड़ौती का ही एक पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका है विंध्यन कगार और ग्रैंड बाउंड्री फोर्ट। विंध्यन कगार हमने देखा, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? विंध्यन कगार क्षेत्र है। विंध्यन कगार के अंदर देखिए तो इसके अंदर हाड़ौती क्षेत्र आता है और डांग प्रदेश आता है। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आएगा। मुख्य रूप से 4 इसके अंदर आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और डांग प्रदेश के अंदर बात करें तो हमने पूरी मैदान के अंदर देखा था करौली, धौलपुर और सोहेमतपुर। तो ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। तो टोटल मिले जो 7 जिले हैं वो आपका विंध्यन कगार क्षेत्र बनाते हैं। जो ये विंध्यन कगार क्षेत्र है वो आपके चुनाव पत्थर से संपन्न है। जैसे आपने सुना हुआ कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, ये सब यहीं से निकलते हैं। तो विंध्यन कगार क्षेत्र आपका चुना पत्थर से संपन्न है, और इसके अंदर हाड़ौती के 4 जिले आते हैं और डांग प्रदेश के भी 3 जिले आते हैं। फिर आता है आपका ग्रेट बाउंड्री फोर्ट।
तो जो आपका ये आपका हाड़ौती है, ये आपका दक्कन का पठार है, ये आपका विंध्य का गाढ़ क्षेत्र है। इसके जो पास से और अरावली के पास से जा रही है एक फ़ॉल्ट लाइन जाती है। क्या जाता है? एक फ़ॉल्ट लाइन, जिसको बोलते हैं हम ग्रेट बाउंड्री फ़ॉल्ट, जो अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है। और इसका विस्तार देखें तो हम बेंगू चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का बेंगू इसके अंदर आता है, सत्तूर बूंदी का सत्तूर इसके अंदर आता है, करौली का सपोटरा इसके अंदर आता है, उत्तरी कोटा इसके अंदर आता है, धौलपुर, सवाईमाधोपुर ये जिले इसके अंदर आते हैं। तो इसका क्या है? विस्तार क्षेत्र है। ये आप याद रखना। यानी कि हाड़ौती के ऊपर वाला पार्ट, और ये आपके अरावली के नीचे वाला पार्ट भी बोल सकते हो। ये यहाँ से एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं फ़ॉल्ट है, जो है आपका ग्रेट बाउंड्री फ़ॉल्ट। फिर आपका है शाहबाद उच्च क्षेत्र, और फोर्थ है आपका डग गंगदार। पहली बात करते हैं शाहबाद उच्च क्षेत्र की, जो आपका बारां के पूर्वी भाग में है। यानी कि बारां आपका लास्ट जिला है एमपी के पास में, या इसके जो पूर्वी भाग में है और एमपी सीमा के पास में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं शाहबाद उच्च क्षेत्र, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर, और सर्वोच्च शिखर है इसका कस्बा थाना, जो कि है 456 मीटर बारां के अंदर है। जो शाहबाद आपका उच्च क्षेत्र है उसकी समुद्र तल से तो ऊंचाई है 300 मीटर, लेकिन इसका सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका कस्बा थाना, कस्बा थाना। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम्स में अभी पूछा नहीं गया है इसको, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। 456 मीटर इसका है बारह के अंदर। इसकी आकृति काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, यानी कि घोड़े के नाल के जैसी आपकी जो पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो आपके बारह के अंदर मिलती है। तो इसकी जो आकृति है, ये देखो आप, घोड़े के नाल, जो घोड़े का नाल होता है उसकी आकृति के समान ये क्या है? ये पहाड़ियाँ है, जो आपकी रामगढ़ बारह के अंदर आता है। और जनजाति की बात करें तो यहाँ पे शहरी जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। फिर आपकी बात करते हैं डग गंगदार क्षेत्र, जो आपके झालावाड़ के अंदर आता है। ये क्षेत्र भी आपका लावा से निर्मित है, और इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। तो डग गंगदार क्षेत्र में आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, तो इसको याद रखने झालावाड़ है। लास्ट आपका अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ लगभग दो है आपकी, बूंदी हिल्स और एक आपकी मुकुंदरा हिल्स। पहले बात करते हैं बूंदी हिल्स की। बूंदी हिल्स की बात करें तो इसका विस्तार है 96 किलोमीटर। ये आपकी बूंदी के अंदर आती है, और 96 किलोमीटर का इनका विस्तार क्षेत्र है। औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सत्तूर 353 मीटर इसकी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। कितनी है? सत्तूर 353 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछे कि हाड़ौती का सबसे उच्च सर्वोच्च भाग या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपकी चांदखेड़ी है, जो कि आपकी झालावाड़ के अंदर आती है। और सत्तूर पूछे तो आपकी बूंदी हिल्स की सर्वोच्च चोटी है, जो कि आपकी 353 मीटर है। फिर आती है इसके अंदर दूसरा भाग, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का दूसरा भाग है आपका मुकुंदरा हिल्स। इसका विस्तार है कोटा से लेकर झालावाड़ तक, जो कि 120 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 350 से लेकर 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और सर्वोच्च चोटी की बात करें इसकी चांदखेड़ी झालावाड़ के अंदर 517 मीटर इसकी हाँ सर्वोच्च चोटी है, किसकी? मुकुंदरा हिल्स की। और आप बोले तो हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी भी यही है। फिर बात करते हैं राजस्थान के सर्वोच्च पठार की बात करते हैं, तो राजस्थान में 3 पठार आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। एक तो आपका उड़िया पठार, दूसरा आपका बोराट पठार, तीसरा आपका माउंट आबू पठार, आबू का पठार। तो सबसे पहले उड़िया उड़िया बोराट और आबू। सबसे पहले बात करते हैं उड़िया की। तो फर्स्ट नंबर पे आपका उड़िया पठार, वो आपका 1360 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है, जो कि आपका सिरोही के अंदर आता है। और राजस्थान का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पठार है आपका है उड़िया पठार, जो कि आपका अरावली के अंदर स्थित है। तो आप याद रखिए, उड़िया पठार सर्वोच्च पठार है राजस्थान का, और सिरोही जिले के अंदर आता है। दूसरा आपका है पोराट पठार, जो आपका 1225 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1225 मीटर ऊंचा है, जो आपका गोगुंदा, उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में है। कौन सा है? पोराट का पठार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है? तो आपका कौन सा है? बोराट का पठार है, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तीसरी की बात करें तो अब आबू का पठार, जो कि आपका 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। अबू का पठार भी आपका सिरोही के अंदर आता है, और ये इसकी जो आकृति है वो गुंबद के आकार की है। किसी कैसी आकृति है? गुंबद के आकार की है। जिसे क्या होगी? इसकी संरचना होगी बेथोलित। बेथोलित होता है आपका, जब आप कभी भी आरएस की वगैरह यूपीएस की तैयारी करोगे, जिसके अंदर पढ़ोगे आप जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ज्वालामुखी से, तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है आपका बेथोलित, तो उसका आकार का है ये आपका अबू का पठार। और ये आपका गुरु शिखर स्थित है, मतलब अबू के पठार पे आपका राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, वो इसके अबू के पठार के ऊपर है। तो 3 पठार आपको याद रखने हैं, उड़िया, बोराट और आबू। अन्य पठार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पठार पे है वो आपका मेसा का पठार है, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। एक धीराजी का पठार भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। फिर बात करते हैं मानदेसरा का पठार। मानदेसरा पठार भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, जहाँ पे आपका बेसुरगढ़ अभ्यारण्य है। तो बेसुरगढ़ अभ्यारण्य किस पठार पे है? तो आपका मानदेसरा का पठार पे है, मतलब बेसुरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर आता है आपका मानदेसरा का पठार। और फिर आपका काकनवाड़ी या क्रास का पठार, जो कि आपका अलवर के अंदर है। ये आपका सरिस्का अभ्यारण्य इसके अंदर स्थित है।
और लसाड़िया का पठार, लास्ट आपका लसाड़िया का पठार याद रखिए सिलंबूर के अंदर आता है। ये जयसमंद के झील के पूर्व में स्थित है आपका कौन सा, लसाड़िया का पठार। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, तो आपका कौन सा है, लसाड़िया का पठार। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे स्थित है। मानदेसरा का पठार आपका बिसोगढ़ अभ्यारण्य है जहाँ पे। काकनवाड़ी या क्रास्का का पठार आपका सरिस्का अभ्यारण्य है जहाँ पे। लसाड़िया का पठार आपका जयसमंद झील के पूर्व में सिलंबूर जिले के अंदर इसका आता है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हमने देखा हड़ौती का पठार, जिससे हमारा राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नदियाँ, राजस्थान का अपवाद तंत्र, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।